Let's do question number 4th of exercise 13A, that is angles and their measurement. Question number 4th is in the given figure list the points which, हमें लिस्ट निकालनी है पॉइंट्स की, which are in the interior of angle AOB. देखिए एंगल AOB ये है, AOB ये है. अब इसके इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट्स आए ये बताना है. तो देखिए इंटीरियर, इस एंगल के अंदर कौन कौन से पॉइंट है, S और Q. तो हमारा आंसर आ गया S and Q point, राइट. अब नेक्स्ट कह रहा है R in the exterior of angle AOB. तो देखिए एक्सटीरियर में कौन कौन से एंगल्स हैं. देखिए एक्सटीरियर में देखेंगे तो ये P है, इस एंगल के बाहर ये P है और ये R है. तो P एंड R आ गया. अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, लाई ऑन द एंगल AOB. अब देखिए वो कह रहा है AOB पे कौन कौन सा लाई कर रहा है, एंगल AOB पे. तो ANOTB ये सारे पॉइंट्स एंगल AOB पे लाई कर रहे हैं. तो ANOT एंड B ये सारे पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो एंगल AOB पे लाई कर रहे हैं. आंसर. Let's do question number 5th of exercise 13A. Question number 5th is see the adjacent figure. हमें ये फिगर देखनी है and state which of the following statements are true and which are false. और हमें ये बताना है कौन सी statement true है और कौन सी false है. Point C is the interior of angle AOC. अब एंगल AOC कौन सा हुआ, देखिए एंगल AOC ये वाला एंगल, इसके बीच में जो बन रहा है ये वाला एंगल हुआ. अब वो कह रहा है पॉइंट सी क्या इंटीरियर ऑफ द एंगल AOC है, नहीं ये तो एंगल AOC पर लाई कर रहा है. तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है पॉइंट सी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOD. अब AOD एंगल कौन सा हुआ, देखिए AOD ये एंगल हुआ. अगर ये वाला एंगल जो मैंने मार्क किया है उस पे देखें कि पॉइंट सी कहाँ है, इस एंगल के अंदर आ रहा है ये रहा पॉइंट सी. तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि वो कह रहा है क्या सी पॉइंट एंगल AOD के अंदर है. तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पॉइंट D इज इन द इंटीरियर ऑफ AOC. AOC हमें पता है ये वाला था, राइट. और वो कह रहा है D पॉइंट इंटीरियर में, D तो इस एंगल के बाहर है, एक्सटीरियर में है. तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज पॉइंट B इज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOD. AOD ये वाला है और वो कह रहा है पॉइंट B एक्सटीरियर में है इस एंगल के. देखिए ये एंगल की बाउंड्री ये है और B पॉइंट यहां है. तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, right. Let's do next part now. Next part is point C lies on AOB. ये जो point C है वो क्या AOB पर लाई कर रहा है. तो देखिए AOB क्या हुआ, ये और ये वाला एंगल, राइट. तो C पॉइंट यहां है और AOB यहां है. तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, रॉन्ग है आंसर. Let's do question number 6 now. Question number 6 is in the joining figure write another name for. हमें एक दूसरा नाम लिखना है एंगल 1 का. मैंने आपको एंगल्स, अगर आप इंट्रो देखेंगे तो एंगल्स लिखना सिखाया है कि जिस भी एंगल को हमें स्पेसिफाई करना होता है उसको हम मिड में रखते हैं. तो ये देखिए कैसे लिखेंगे. ये हमारा एंगल है, राइट. ये P पॉइंट है, इसके ऊपर से ले लेते हैं तो हमारा क्या एंगल बैठेगा, EPB. तो हमने ये लिख दिया. इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल EPB भी लिख सकते हैं और BPE भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. अभी इसी तरीके से हमें एंगल 2 को लिखना है. तो देखिए एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, या तो यहां से ले लीजिए या यहां से ले लीजिए, राइट. कहीं से भी ले सकते हैं. तो मैं देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, PQD हो गया, या DQP भी लिख सकते हैं. तो PQD हो गया एंगल 2 को. और इसी तरीके से एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए देखिए FQD लिखिए या DQF लिखिए, बात एक ही है. तो हमने इसको लिखा
हमने इसको लिख दिया एफ क्यू एंड डी, लिख सकते हैं हम एंगल 3 को आंसर। अगर 10 मिनट वेट नहीं है तुम्हारे अंदर तो 0